नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,623 एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा के पदों की भर्ती के बारे में बात कही है। हम इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको आज बताएंगे और कैसे इसकी भर्ती होती है, शुरू से इसकी भर्ती के कितने चरण हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है, उसकी हाइट, चेस्ट या फिर हम मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं योग्यता से। उम्र की अगर बात करें, योग्यता में उम्र की बात करें तो जनरल के लिए कितना होना चाहिए? 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी और एससी एसटी के लिए 21 से 33 वर्ष। इनमें 5 साल का छूट मिलता है, क्योंकि 28 साल हो गया आपका जनरल में, 33 साल 5 साल एक्स्ट्रा इन लोगों को मिलता है, ओबीसी और एससी एसटी को। इसके पहले वाली जो भर्ती थी उसमें एससी एसटी को 2 वर्ष अतिरिक्त और छूट मिलती थी। लगभग 21 से 35 वर्ष तक की अवधि तक वो क्या कर सकते थे? एसआई पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते थे। हाँ, इसकी एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि फॉर्म के अंतिम तिथि तक उम्र का अंकन किया जाएगा। यानी जो हमारी वो उम्र है, 21 साल है या फिर आगे 28 साल से अधिक हो गया या फिर 33 साल से अधिक हो गया है, इसका जो अंकन है ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से किया जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए स्नातक। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सिलेबस के लिए 4 विषय इसमें हैं। पहला है गणित, मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग कहते हैं, जीके है और हिंदी है। चारों सब्जेक्ट के 40-40, प्रत्येक के 40-40 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक 40 प्रश्न के 100-100 अंक होते हैं। यानी कुल अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या होती है 160 और अंक अगर की बात करें तो अंकों की संख्या अंक हो जाएंगे आपके 400। टोटल कितने हो गए? 400 हो गए। ये वैकेंसी देश के किसी भी राज्य से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये एक बात ध्यान रहे कि इसकी जो तैनाती होगी यानी पोस्टिंग होगी वो उत्तर प्रदेश के ही किसी शहर में या फिर जिला में, किसी मतलब उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत होगी आपकी। इसकी हाइट और चेस्ट की बात करते हैं तो हाइट की बात करें अगर पुरुष की, तो पुरुष में जनरल ओबीसी के लिए तो 168 सेंटीमीटर होता है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 168। उससे थोड़ा सा भी कम नहीं लिया जाता है। मैंने देखा हुआ है वैकेंसी 168 से थोड़ा सा भी कम नहीं लिया जाता है। और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए। महिला की बात करें वहीं पे, तो महिला के लिए जनरल ओबीसी में 152 सेंटीमीटर और एससी एसटी में 147 यानी 147 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट पुरुषों के लिए होता है 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि कम से कम चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो चेस्ट का एक्सपेंशन है, यानी हमें कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके, फुला के, सीना को फुला के फिर से उसका मेजर करना होता है, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो जाना चाहिए चेस्ट। महिला के लिए चेस्ट की कोई बात नहीं है। भर्ती प्रक्रिया अब देखिए, शॉर्ट टर्म में हम बताते हैं भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले तो एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम, हाँ, रिटन एग्जाम अगर होता है तो हम इस बारे में बताएं आपको कि इस बार शायद हो सके तो ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। इसका कंफर्म नहीं है, जब आएगा नोटिफिकेशन हम आपको बता देंगे। सेकंड होता है डीबीपीएसटी। डीबीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब डीबीपीएसटी क्या है? डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको किसी सेंटर पे बुलाया जाएगा, वहां पे आपके सभी कागज पत्र यानी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वेरीफाई किया जाता है, जांच जांच किया जाता है उनका अधिकारियों द्वारा। जैसे में हो गया आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह, आधार कार्ड, ये सब फोटो वगैरह लेके जाना होता है। उसकी जब आएगी नोटिफिकेशन, जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो उसमें आप लोग के पास आएगा मैसेज। उसमें सारे टर्म एंड कंडीशंस दिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, फोटो कितनी चाहिए होगी या फिर जगह का नाम एटसेट्रा वगैरह। हाँ, तो उसके बाद होता है पीएसटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और वही पीएसटी का मतलब यही है कि उसमें क्या किया जाता है, उनका हाइट और चेस्ट मापा जाता है। महिलाओं में चेस्ट नहीं नापा जाता, महिलाओं में उनका वेट वेट मापा जाता है, वेट किया जाता है उनका कि वेट कितना है, कम है, ज़्यादा है, वेट के हिसाब से उनका होता है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, उसका होता है पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट।
फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? ये रनिंग है। रनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। रनिंग यानी इसमें क्या होता है, पुरुष के लिए यानी मेल के लिए 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स इस बार जो आई है वैकेंसी, इसके द्वारा यही कहा गया है कि 28 मिनट में क्या करना है हमें, 4.8 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर दौड़ लगाना है। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। महिलाओं के लिए कितना है, 2.4 किलोमीटर कितने समय में, 16 मिनट में क्या करना है, उसको पूरा दौड़ करना है। परीक्षा में कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, परीक्षा में कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क होने चाहिए, यानी 200 अंक होने चाहिए। और प्लस मेरिट अलग से होगी। मेरिट का मतलब क्या है, अगर 50% मार्क्स आप पा गए हैं, उसके बाद हमें मेरिट लाना होगा। मेरिट का मतलब, अगर मेरिट गवर्नमेंट क्या करती है, मेरिट निकालती है, तो क्या करेगी, ऊपर से जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको क्या करेगी, वो मेरिट में लेगी। यानी 50% कम से कम आपको अंक लाने हैं, उसके बाद से मेरिट की प्रक्रिया होगी। हाँ, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट में 35% क्या होने चाहिए, मार्क्स आने ही चाहिए। क्योंकि अगर 35% मार्क्स नहीं आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, ध्यान रहे कि ओबीसी, एससी और एसटी वाले हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट 2 से 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर वो 2 से 3 महीने से ज़्यादा पुराना है किसी का भी, अगर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर अगर डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, तो क्या करना है, हमें हमें बनवा लेना है नया। कम से कम 2 से 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया बनवा लेना है। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं हो गई। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।